अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप आ गए। मैं बहुत बोर हो रही थी घर पे। अब्बा जी की तरफ चले? क्यों, ज़ारा ने फिर कोई नया हंगामा कर दिया? वैसे वो कब नहीं करती हंगामा। खैर वो नूरा की बहन से बात हुई थी तो वो बता रही थी कि शाज़े की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका भी हाल चाल पूछ लेंगे। और आप अब्बा जी से बात भी कर लेना। अब्बा जी से क्या बात करनी है? वाह मियाँ साहब वाह, अपना हक तो ऐसे भूले बैठे हैं जैसे मेरे मैके जाना। आप मैके जाती कब हैं जो हम भूलेंगे? ज्यादा बात को घुमाए मत। अब्बा जी से अपने हिस्से की बात करें ना। आप खुद बताएं, ऐसा कहीं होता है कि इकलौते बेटे से ज्यादा बेटी को ज्यादा हिस्सा दिया जाए? देखो मुसरत, अब्बा जी ने हमें हमारा जायज हक दिया है। मेरा मुंह मत खुलवाएं आप। अगर ऐसी बात है तो शाजिया को ज्यादा कैसे दिया? खुदा को मानो, अब्बा जी ने हमें हमारे शरई और कानूनी दोनों हिस्से दिए हैं। और अब जो कुछ भी अब्बा जी के पास है ना, वो उनकी अपनी जाती मिल्कियत है, वो जिसको चाहे दें। ये बात मैं तुम्हें 100 दफा समझा चुका हूं। तो आप इकलौते वारिस हैं अब्बा जी के, और सरमत आपका इकलौता बेटा। अब्बा जी को सरमत नजर नहीं आता, बस ज़ारा 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 ही दिखाई देती है उन्हें। किसको ज़ारा नजर आ रही है? कौन देख रहे ज़ारा को? वाह बेटा वाह, ये बात कौन कह रहा है? आपकी आंखों में ज़ारा दिखाई देती है। आंखों का हाल तो आप देख लेती हैं, कभी दिल का हाल भी देख ले। अरे बेटा, कमाल करते हो। इन्होंने तो आज तक हमारे दिल का हाल जानने की कोशिश नहीं की, इन्होंने तो बस दिमाग की। देखिए क्या कह रहे। आप दोनों से ना बात करना ही फजूल है। अब्बा जी की तरफ जाना हो ना तो बता दीजिएगा मुझे। सरमत, तुम चलोगे शाजिया की तबीयत पूछने? अब्बा मैंने आपको कभी मना किया? चले। वाह बेटा जी वाह, इतनी ही जल्दी ना? कभी ननिहाल जाने के लिए भी दिखाओ। एक बात बताए मुझे, ननिहाल में कौन है मेरा? वहां जाके बोर ही होता हूँ मैं, कुछ करने का थोड़ी है वहां। तो पुप्पो की तरफ कौन सी बहार लगी हुई है? मैं बता रही हूँ, आप इसे समझा ले। एक बात तो बताएं जरा आप मुझे, ये भाभी और नंद के मसले भी ठीक होंगे? देखो बेटा, ये मसला कश्मीर है जो कभी हल नहीं होने वाला। बात तो सही की आपने। चले फिर हम? हाँ, बस मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर निकल। चले, मैं बाहर वेट करता हूँ आपका। अरे मैं तो खुद हैरान हो गया, कल कॉल आ गई तुम्हारे मामू की रिश्ते के लिए। तो तुम लोग कल आ रहे हो? हाँ हाँ, उन्होंने बुलाया रिश्ते की बात करने। तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ सच कह रहा हूँ, खुद उन्होंने दावत दी है और कहा है कि रिश्ते की बात करनी है। मामू ने तुमसे ये कहा कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। तुम्हें पता है कि सारा वापस आ गई है? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था कि वो कभी नहीं आएगी, और अब तुम बोल रही हो वो घर पे आ गई है। मैंने तो तुमसे ये भी कहा था कि अपनी अम्मा को बता देना। क्या तुमने बताया उन्हें कि सारा भाग गई थी? नहीं, मुझे लगा वो आएगी ही नहीं वापस कभी। तुम्हें पता है कि वो आज कह रही थी कि मुझे मुनव्वर से मिलना है? मुझसे मिलना है? लेकिन तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। मुनव्वर, मामू मुझसे नहीं सारा से तुम्हारा रिश्ता करेंगे। लेकिन हाँ, सारा को जायदाद में कुछ नहीं देंगे वो। सोच लो, मुझसे शादी करोगे तो फायदे में रहोगे। अब देखो ना, हम एक दूसरे को जानते भी हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। और फिर दूसरी बात ये कि अगर जायदाद मेरे नाम होती है तो वो तुम्हारे नाम भी हो सकती है। सोच लो। अब तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। ओके, मैं करता हूँ बात। ख्याल रखो अपना। मोहब्बत करती हूँ तुमसे मुनव्वर, और मोहब्बत में तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकती, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को अच्छी तरह जानती हूँ।
कहाँ फंस गया हूँ यार मैं। एक तरफ अम्मा को मनाना पड़ेगा और दूसरी तरफ ये रक्षी की जायदाद। अजीब कश्मकश है। अम्मा के ऊपर जोर डालना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। तो यार ये मोहब्बत का चक्कर ही अजीब है, इंसान कहीं का नहीं रहता।